आज की केस स्टडीज के इस लेक्चर में बात करेंगे उन जिद्दी बंदों की जो कहते हैं कि मुझे एक पैसा भरण पोषण के नाम पर देना ही नहीं है, चाहे कुछ हो जाए। देखो, कुछ हो जाए वाली बात को छोड़ो, नियम क्या कहता है इसको समझो। नहीं देना है तो अगर आप इन नियमों के अकॉर्डिंग आते हैं, आप इन नियमों को फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली आपको एक पैसा नहीं देना पड़ेगा। देखो, कोर्ट के आदेश की अवमानना करने से बेहतर है कि नियमों को समझ के आगे बढ़ना, कि कानून के अकॉर्डिंग चलिए ज्यादा अच्छा रहेगा। अगर कोर्ट कोई आदेश कर देती है और आप ठान के बैठे हैं कि मुझे एक पैसा नहीं देना, तो ये आपके विरुद्ध जाता है और आप अपने लिए एक और नई मुसीबत खड़ी कर लेते हैं और ये मुसीबत आपको बहुत भारी पड़ सकती है। तो चलिए आज मैं आपको कुछ ऐसे नियम बताने वाला हूं जिन नियमों को अगर आप फॉलो करते हैं या आपके केस में लागू होते हैं तो फिर आपको 100 का 101% एक पैसा मेंटेनेंस का नहीं देना पड़ेगा। अब किन नियमों के अकॉर्डिंग मेंटेनेंस नहीं देना पड़ता है, आज के केस स्टडीज के इस लेक्चर में इसी मुद्दे पर बात करेंगे। जय जिनेंद्र, हूं केस जैन। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और इस तरह जजमेंट्स पाने के लिए दिए गए नंबर पर आप हमें संपर्क कर सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। नंबर 1, पहला नियम यहां पर यह आता है कि अगर आप कोर्ट में यह साबित कर दें कि जिस दिन से पत्नी मेरे घर में है उस दिन से मैंने पत्नी के साथ बहुत अच्छा व्यवहार किया, पति धर्म का पालन किया, लेकिन पत्नी ने पत्नी धर्म का पालन नहीं किया, या फिर बिना किसी कारण के अलग रह रही है, या फिर हमारे पास में उसके विरुद्ध अडल्ट्री के सबूत हैं, या फिर हमारे पास में उसके विरुद्ध क्रूरल्टी के सबूत हैं, या फिर हमारे पास में उसके द्वारा हमारे परिवार के ऊपर षड्यंत्र रचने के सबूत हैं, या फिर हमारे पास ऐसे सबूत हैं जिनसे यह साबित होता है कि पत्नी की शादी जबरदस्ती कराई गई है, उसे कहीं और शादी करना थी। अब वहां पर उसका अफेयर हो सकता है, या मैं पसंद ना हूं, या फिर अन्य कोई कारण भी हो सकता है, लेकिन उसे मुझसे शादी नहीं करना थी। तो मेरी यहां पर कोई गलती नहीं है। अगर आप कोर्ट में ऐसा साबित करने में सफल हो जाते हैं तो आप 101% मान के चलिए कि अब पत्नी को लगाए गए आरोपों के सबूत दिखाना पड़ेगा, और जब तक सबूत नहीं दिखाएगी तब तक कोर्ट पत्नी को भरण पोषण देने से इनकार कर सकती है, क्योंकि कानून ये कहता है कि बिना किसी कारण के अलग रहने वाली पत्नी को भरण पोषण नहीं दिया जाएगा। तो कानून के अकॉर्डिंग चलिए इस नियम को फॉलो करिए। नंबर 2, अगर आप कोर्ट में यह साबित करते हैं कि आपकी पत्नी शिक्षित है, बशर्ते आपसे ज्यादा शिक्षित है, या फिर कमाती है, या फिर आपसे ज्यादा कमाती है, या फिर आप बेरोजगार हैं, या फिर आप कमाने के काबिल ही नहीं है। अभी जैसे एक केस आया ना जिसमें पति लकवा गैस था, लकवा मार गया था पति को, तो पति की कोई इनकम नहीं थी, तो कोर्ट ने कहा कि अगर ऐसे पति के विरुद्ध भरण पोषण का आदेश दिया जाता है तो पति को डबल सजा मिलेगी। भाई, बीमारी की सजा तो भुगत ही रहा वो, और एक और उसके ऊपर सजा दे दो। बोले ये तो न्याय संगत नहीं है, इसलिए ऐसे पति से भरण पोषण नहीं दिया जा सकता, उसे बिना वजह दंडित नहीं किया जा सकता, और कोर्ट ने उस मामले में मेंटेनेंस देने से इनकार कर दिया। तो अब यहां पर पत्नी बेरोजगार भी हो लेकिन पति इस परिस्थिति में है कि वो कमा नहीं सकता, तो फिर पत्नी को भरण पोषण नहीं मिलेगा, चाहे गलती किसी की भी हो। लेकिन पति उस सिचुएशन में जब एक केस आया जब कमाने के काबिल नहीं है, ये कंडीशन। अगर पति बेरोजगार है और पत्नी पूर्णतः स्वस्थ और शिक्षित है, तब भी ऐसी स्थिति में कोर्ट ऐसी पत्नी को भरण पोषण देने से इनकार कर सकती है, जहां पर पति और उसके परिवार की कोई गलती अभी तक कोर्ट के सामने ना आई हो। उस केस में, जिस केस में पत्नी कमाती है, ठीक ठाक कमाती है, और पति बेरोजगार हो सकता है या पत्नी के बराबर कमाता हो, तो उस केस में भी ऐसी पत्नी को कोर्ट मेंटेनेंस देने से इनकार कर सकती है। जिस केस में पत्नी भरपूर कमा रही है,
पति से अधिक कमा रही है, उस केस में कोर्ट संभवतः पत्नी को किसी भी परिस्थिति में भरण पोषण का आदेश नहीं करेगी, तो पत्नी को यहां पर इस केस में एक पैसा नहीं मिलेगा। लेकिन जिस मामले में पत्नी पति से बहुत अधिक कमा रही है और पति बहुत कम कमा रहा है, उस केस में पति अपनी पत्नी से उल्टा मांग सकता है। जहां पति बेरोजगार है, पत्नी कमा रही है, वहां पर भी पति मांग सकता है। लेकिन तमाम कंडीशंस को देखने के बाद दो चीजें बहुत क्लियर होती हैं, बहुत ही क्लियर होती है कि जहां पर पति की कोई गलती ना हो, उस केस में पत्नी को कोर्ट भरण पोषण देने से किसी भी परिस्थिति में इनकार कर सकती है, कुछ विषम परिस्थितियों को छोड़कर। दूसरी परिस्थिति, जहां पर पत्नी कमाती हो और पति बेरोजगार हो या वेल क्वालिफाइड पत्नी हो, वेल क्वालिफाइड है तब भी कोर्ट यहां पर पत्नी को मना कर सकती है मेंटेन देने से। वो जब बहुत ज्यादा कमा रही है या कमा रही है और पति बेरोजगार है या कम कमा रहा है, तो यहां पर उल्टा अपनी पत्नी से कोर्ट के द्वारा पति भरण पोषण ले सकता है, ऐसा भी हो सकता है। तो मेंटेनेंस के रूल्स आपको पता होना चाहिए और उन रूल्स के अकॉर्डिंग अगर आप कोर्ट जाते हैं तो हम पूरी उम्मीद कर सकते हैं कि आप जैसा सोच रहे हैं संभवतः आपके केस में वैसा ही निर्णय आएगा। जैसे पहला नियम ये कहता है कि बिना किसी कारण के अलग रहने वाली पत्नी को भरण पोषण नहीं दिया जाएगा। तो ये बात आपको कोर्ट में साबित करना है, यानी कि यहां पर कंडीशंस ये है कि आपकी कोई गलती नहीं है, ये भी आपको ही साबित करना है, और पत्नी अब ये साबित करे कि आप गलत हैं, वरना पत्नी को मेंटेनेंस नहीं मिलेगा और माना जाएगा कि पत्नी बिना किसी कारण के अलग रह रही है। दूसरी कंडीशंस यानी दूसरा नियम ये कहता है कानून का कि आपसी सहमति से अलग हुए हो, भाई दोनों ने पंचायत बैठा ली या फिर लिखा पढ़ी कर ली, भाई हम आप साथ नहीं रहेंगे और आज के बाद हम तुमको पति पत्नी नहीं मानते, लिखा पढ़ी कर ली, तो ये भी एक नियम लागू होता है कि बिना किसी कारण के अलग रहने वाली। दूसरा नियम लागू होता है आपसी सहमति से अलग रहने वाले भरण पोषण छोड़ने वाली पत्नी नहीं मांग सकती है। और तीसरी कंडीशन, एक और कंडीशन इसमें आती है एडल्ट्री की। एडल्ट्री में रीमैरिज और लिविंग अफेयर सब कुछ आ जाता है। तो एडल्ट्री की स्थिति में यानी जारता की स्थिति में अगर पत्नी अलग रहती है और ऐसा पति कोर्ट में साबित कर देता है, तो फिर यहां पर पत्नी को एक पैसा कोर्ट मेंटेनेंस के तौर पर नहीं देगी, इवन एलुमनी, कॉम्पनसेशन और लिटिगेशन चार्ज तक भी डिसमिस कर सकती है। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।